फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। गुल रहमान जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। भारतीय मीडिया सोशल मीडिया के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द हिलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान फितनाल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी और पाकिस्तानी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्विस था। सऊदी अरब के साथ तारीखी मुआहिदा, वफाकी काबीना का मुआहिदे का खैर मकदम हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही वीडियो लिंक पर अहम इजलास, पाक सऊदी ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। इजलास में गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी खारजा पॉलिसी के सबब आज मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। इजलास में सैलाब से मुतासर इलाकों का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA समेत तमाम इदारों में कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी इक़दामात। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का परचम भी लहराने लगा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की निजी एयरलाइन ने हाल ही में फ़ज़ाई ऑपरेशन का भी आगाज़ किया। अवामी जलसों में इनकलाबी नारे, निजी कॉल्स में सौदेबाजी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का दोहरा चेहरा बेनकाब। शौकत नवाज मीर की ऑडियो कॉल लीक। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बचाने की खुफिया गुफ्तगू। रियासत को डाकू करार दिया, खुद गाड़ियां छुपाने की हिदायत दी। जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब की नज़र। मुल्तान से झांगड़ा तक 8वें रोज भी मोटरवे बंद। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मुकाम पर नीचे दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में तबाहकारियां। मोजा कोट, लंगा, तौगीरा और दीगर इलाकों का राब्ता मुनक़ता। सैलाब शुजाबाद की बस्ती माड़ा में खौफनाक तबाही। अलीपुर में 7 अफराद पानी में डूब कर जा बहा। बस्ती कारज के 3 रिहायशी भी आबी रेले की नज़र। कच्चे के इलाकों से लोगों ने नकल मकानी से इनकार कर दिया। दरियाई सिंध में कंडियारों के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कदीमी गांव बखरी को बचाने के लिए बनाया गया बंद तोड़ दिया गया। फसलें तबाह। 50 से ज़ायद देहात डूबने का खदशा। गुड्डू बैराज, सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पन्नू आखिरी कच्चे में सैलाबी सूरत हाल संगीन। इंतजामिया की जानिब से मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम। कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर अमरीकी फौज की दोबारा तैनाती का इम्कान। अमरीका और अफगान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सदर ट्रंप कहते हैं कि बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़नी चाहिए थी, अब इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के बयान पर अफगान हुकूमत का रद्द-ए-अमल। अफगान सरजमीन पर अमरीकी अफवाज की वापसी को मुस्तरद कर दिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी नाकाबिल अमल है और दोनों मुल्कों को फौजी मुदाखलत के बगैर ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। चीन के खित्ते में कशीदगी और तसादुम की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिशों की मुखालिफत बीजिंग ने वाज़े किया। ऐसी किसी सरगर्मी की हिमायत नहीं की जाएगी जो खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मसाइल का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि बातचीत और ताउन में है। वज़ीर-ए-आज़म के लंदन में डेरे। बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें शेड्यूल। कल बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है। दुनिया में चैरिटी का कैपिटल है, लेकिन जो ख्याल कर सकते हैं पहले उनका ख्याल करें। कराची में जो कुछ भी है और जितना कुछ भी है, तारीख उठा के देखें आज की कराची में, वो सब उसी दौर में बनाया जब MQM, जब उसके पास नुमाइंदगी के साथ इख्तियार भी था। ये 2008 में ये कराची शहर दुनिया के इमर्जिंग सिटी में था।
कराची का सच बहुत कड़वा है, लेकिन बोलते रहना होगा। कराची ने सबसे बड़ा जुल्म खुद अपने साथ किया। आधी जिंदगी जिला वतनी में गुजारी, अब घर पर रहना चाहता हूँ। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा, सिर्फ इतना सच बोलूंगा जितनी जमहूरियत आज़ाद है। कराची में आज जो कुछ है सब MKM के दौर में बना। हुकूमत ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल कर रही है। कराची के अमन और तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मेरी कौम की बेटी उस वैक्सीन को लगाकर उसकी अगर जान बच जाती है, वो कैंसर से बच जाती है, तो हमारी दुनिया भी ठीक होगी और हमारी आखिरत भी ठीक होगी। इतना गुमराह कुन प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो मैं अपनी सगी बेटी को, अपनी बेटी को मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं उसको वैक्सीन के लिए, मैं नहीं चाहता कि एक भी मेरी माँ बहन बेटी इस वैक्सीन के आने के बाद उसको ये सर्वाइकल कैंसर लगे, खुदा न खास्ता। पाकिस्तान दुनिया का 191वां मुल्क है जहां सर्विकल कैंसर की वैक्सीन हो रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वैक्सीन के हवाले से बहुत गुमराहकुन अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। अपनी इकलौती बेटी को वैक्सीन लगवाई है। कोशिश है कि मुल्क की हर बेटी को ये वैक्सीन लगाई जाए। बहुत से इस्लामी ममालिक हैं जहाँ ये वैक्सीन की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों की शामत। FBR का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। सोशल मीडिया पर पैसों या दौलत की नुमाइश करने वाले सैकड़ों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया। पहले मरहले में FBR 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। वज़ीर आला पंजाब से होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तिफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर में कैंसर अस्पताल तामीर के आखिरी मराहिल में है। कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन अस्पताल होगा। पंजाब को एब्लेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा है। जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील की नंबर अलॉट। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील को 4247 नंबर अलॉट किया। जस्टिस तारिक ने जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ जाती हैसियत से अपील दायर कर रखी है। जस्टिस से सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस से तारिक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। कराची में बिन कासिम सोसाइटी में डाकुओं के घर में लूट मार। दौरान वारदात मुज़ाहमत करने पर डाकुओं के मुबैना तशद्दुद से 70 साला बुजुर्ग जाँ बहक। डाकुओं से हाथापाई के दौरान बुजुर्ग शहरी की नक्सीर फूट पड़ी। अस्पताल मुंतकली के दौरान दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। डाकू घर में लूट मार करके फरार। पुलिस ने सोसाइटी के 5 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात। भैंस कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। नाज़िमाबाद पुल पर ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स जाँ बहक। मुतवफ़ी गाड़ी का टायर तब्दील कर रहा था कि बाइक सवार ने टक्कर मार दी। डिफेंस खियाबान राहत सिग्नल के करीब कार और बस में तसादुम। कार सवार जख्मी हो गया। ब्रिग रोड पर ट्रेन की टक्कर से बच्चा जान से गया। कराची के इलाके लियारी टाउन फिरदौस मस्जिद के करीब घर की छत का प्लास्टर गिरने से खातून जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक खातून की शनाख्त सना के नाम से हुई। रिजविया के इलाके में ज़ेरे तामीर घर की छत मजदूरों समेत गिर गई, 3 मजदूर जख्मी। पिंडी भटिया में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। कमरे में 8 बच्चों समेत 10 अफराद मौजूद थे। रेस्क्यू का अमला मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिश कर रहा है। लाशों को एम्बुलेंसेस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मुल्जिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिम उमर हयात का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने केस की मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबल में कत्ल का मुकदमा दर्ज।
खानीवाल में जिनसी स्कैंडल, फोटोग्राफर के लैपटॉप से 110 से जायद नाजिबा वीडियोस बरामद। फोटोग्राफर की जानिब से लड़कियों की खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ हुआ। DPO के नोटिस पर मुकदमा नंबर दर्ज कर लिया गया। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तारी के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल, 2 मुल्जिमान ताहाल फरार। फैसलाबाद के थाना निशाताबाद की हुदूद में घरेलू तनाज़े पर मुल्जिम ने फायरिंग करके बीवी और वालिद को कत्ल कर दिया। 13 साला बेटी जख्मी। CPO का नोटिस, निशाताबाद पुलिस ने मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। सक्खर की तहसील सालेपट में बासर वडेरे का मुबैना तौर पर ऊँटनी पर बदतरीन तशद्दुद, खेत में घुसकर पानी पीने पर वडेरे ने मुबैना तौर पर ऊँटनी की टांग तोड़ दी, ट्रैक्टर से बांध कर घसीटा और मुंह पर डंडे भी मारे। पुलिस ने ऊँटनी मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 मुल्जिमान में से 1 गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, मेयर सक्खर से रिपोर्ट तलब। कहते हैं जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गजा में आग और खून का खेल ना रुक सका। इसराइली फौज ने एक दिन में 43 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। ताज़ा हमले में स्कूल में कायम कैंप पर हमले में 2 मासूम बच्चे जान से गए। घर पर बमबारी में 8 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बने। सयूनी फोर्सेस ने इमदादी मराकिज़ पर भूख से सताए अफराद पर गोलियां बरसा दी। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फ़ौज की गजा सिटी में बेईमाना कार्रवाइयों से 4,50,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके। गजा सिटी के बदतरीन सतह पर है। दुनिया को इसराइल और इसके मकबूजा मगरबी किनारे के मरहले वार इलाक़ से डरना नहीं चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, सेहत की मौसर देखभाल का मुकम्मल फुक़दान, मुनासिब पनागाहों के बगैर ज़िंदगी गुजारना फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब को बयान नहीं किया जा सकता। हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक है। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई मुल्कों के बाद पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। हिज़्बुल्लाह की सऊदी अरब से इसराइल के खिलाफ मुत्तहदा मुहाज़ तश्कील देने की अपील। लिबनान की मुज़ाहमती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा, इसराइल एक तौसी पसंद रियासत है जिसे अमरीका की हिमायत हासिल है। मुज़ाहमत पर दबाव डालना इसराइल की मदद करने के मुतरादिफ है। हिज़्बुल्लाह गैर मुसल्लह हो गई तो दीगर रियासतों को भी नुकसान होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का ईरान पर पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। जनूबी कोरिया की जानिब से पेश की गई करारदाद नाकाम। चीन, रूस, पाकिस्तान, अलजायर ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। ईरान की सलामती काउंसिल के फैसले की मजम्मत। ईरानी मंदूब ने सलामती काउंसिल के फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया। कहा, ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए सफारतकारी पर जोर। आसिम इफ्तिखार बोले, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का दोबारा निफ़ाज़ सूरत हाल पेचीदा कर सकता है। अमेरिका का भारत को एक और धचका। ट्रंप ने H-1B पर टैरिफ लगा दिया। कल से H-1B वीज़ा लेने वाले या तजदीद करवाने वाले अफराद को $1,00,000 जमा करवाना होंगे। ये वीज़ा स्किल्ड वर्कर के लिए था जिसका भारतीय शहरियों की जानिब से गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा था। सबसे ज़्यादा H-1 और H-1B वीज़ा लेने वाली शहरियत भारतीयों की थी। अमेरिकी सदर के इक़दाम के बाद भारतीयों की सोशल मीडिया पर चीखें सुनाई दे रही हैं। अमेरिका सदर का इक़दाम अमेरिका में रिहाइश पजीर भारतीयों के लिए बहुत बड़ा धचका है। मणिपुर में भारतीय फौज पर बागियों का हमला, 6 एहलकार हलाक, 8 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बिष्णुपुर जिला के ननबोल इलाके में आसाम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मकबूजा कश्मीरी वफ्द का भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुजाहिरा। मुकर्रीन ने सियासी कैदियों की रिहाई और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। एशिया कप का हिसाब एशिया कप में चुकाने का मौका। एशिया कप का दूसरा पाक भारत टाकरा कल होगा। कौमी खिलाड़ी आज ICC अकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि पूरी टीम अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करेगी। हमारी तवज्जो एशिया कप के फाइनल तक रसाई पर है। सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान होगा।
पाक भारत मैच का प्रेशर, खिलाड़ियों को दबाव से निकालने के लिए माहिर नफ्सियात से रुजू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को जहनी दबाव से निकालने के लिए माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल कर ली। डॉक्टर राहील ने पाकिस्तान टीम को बतौर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर राहील खिलाड़ियों के जहनी तनाव को दूर करेंगे, प्रेशर हैंडल करने के तरीके बताएंगे। 6-0 से फाइटर जेट गिराए थे, उनकी वजह से उन्होंने हमें हाथ नहीं मिलाए और उस हाथ ना मिलाने का बदला जो हमें इंशाल्लाह 21 वाले मैच मिलेंगे। अगर जमान और ये सेम में अगर ओपनर में जाए तो ये कोशिश है कि 200 से भी ऊपर जाएगा वो। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। फकर जमान और हारिस रऊफ चल गया तो भी कोई भी बॉलर आ जाए। पाकिस्तान एशिया कप में भारत को करारा जवाब देगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम भारत को शिकस्त देकर कौम को तोहफा देगी। शायकीन ने कौमी टीम से एक बार फिर उम्मीदें बांध ली। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सिख यात्रियों की करतारपुर आमद। भारत ने अपने यात्रियों को करतारपुर में तकरीब में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। बरसी की ख़ितामी तकरीब 22 सितंबर को। और कीमती हीरा चुराने के लिए पुराने दोस्त होंगे फिर से एक। 2 नस्लों के जादूगर करेंगे हैरानकुन ट्रिक्स। कॉमेडी, फन और एक्शन से भरपूर फिल्म नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट का दूसरा ट्रेलर जारी। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी।